दोस्तों, हमारे बचपन में ही हमें रट्टू तोते की तरह याद कराया जाता है कि जंगल का राजा शेर है। पर क्या कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है कि केवल शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है, जबकि उससे भी ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक जीव जंगल में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम टाइगर यानी कि बाघ का आता है। टाइगर और शेर के बीच की लड़ाई काफ़ी पुरानी है, यहाँ तक कि शेर और बाघ में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात को जानने के लिए प्राचीन रोम में काफ़ी बड़े पैमाने पर शेर और बाघ की लड़ाई कराई जाती थी। और आज हम भी कुछ ऐसा ही कराने वाले हैं, जहां हम इन दोनों की काबिलियत और बाकी चीज़ों से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन किस पर कितना भारी है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज़ शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है ये भी बताएंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप किसकी साइड हैं, जंगल के राजा शेर की तरफ या फिर खूंखार बाघ की तरफ। अगर हम सबसे पहले इन दोनों के आकार और ताकत की बात करें तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि बाघ काफ़ी बड़ा और ताकतवर जीव है। इसलिए भालू के बाद बाघ ही धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। दोस्तों, इन बाघों को केवल एशिया के महाद्वीपों में ही पाया जाता है और भारत ही दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि जहां बाघ बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक फैले हुए हैं, तो वहीं शेर आपको केवल गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत में पाए जाने वाले बाघों की बात करें तो इनका वजन करीब 220 किलो तक होता है, तो वहीं भारत में पाए जाने वाले इन शेरों का वजन तकरीबन 180 किलो तक ही सीमित रहता है। पर दोस्तों, साइबेरियन बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 300 किलो से ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर हमको इन दोनों का मुकाबला कराना ही है तो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। इसलिए भारत में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक बाघ यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर का मुकाबला अफ्रीकन शेर से कराना सही रहेगा, क्योंकि 8 फीट से अधिक लंबाई और 3.5 फीट से अधिक ऊंचाई वाले अफ्रीकन शेर 200 किलो से भी ज़्यादा भारी होते हैं। और इसकी तुलना में भारत में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर की लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई 3.25 फीट तक होती है। वज़न तो आपको बता ही चुके हैं कि वज़न में 220 किलो तक होते हैं। अगर हम यहाँ बाइट फोर्स की बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 psi है, तो वहीं बाघ का बाइट फोर्स शेर से कहीं ज़्यादा 1050 psi का होता है। जहाँ तक कि बाघ की छलांग और पंजा मारने की रफ्तार भी शेर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शेर 12 फीट तक उछल सकता है। उसी के विपरीत और ज़्यादा वजन होने के बावजूद बाघ बड़े आराम से 15 फुट तक उछल सकता है। अब इतना कुछ जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि बात अगर ताकत और अकल की हो तो रॉयल बंगाल टाइगर अफ्रीकन शेर को दांतों तले चने चबवा देंगे। आइए अब बात करते हैं इनके शिकार करने की रणनीति की। दोस्तों, किसी भी चीज़ में जीत हासिल करने के लिए ताकत का होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपकी रणनीति। और रणनीति पर काम करने का तरीका पता होना चाहिए। और यहाँ हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भले ही बाघ के पास अधिक बल और ताकत हो, लेकिन इतिहास गवाह है जिन इलाकों में शेर रहा करते हैं वहाँ बाघ कभी नहीं जाया करते। यही वजह है कि दुनिया में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां शेर और बाघ मिलकर रह रहे हों। आइए जरा अब एक नज़र डाल लेते हैं इनके पंजों के बारे में। तो दोस्तों, शेरों के पंजों की लंबाई मात्र 3 इंच तक की होती है, लेकिन वहीं बाघ के पंजे 4 इंच की लंबाई से भी ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ पंजों में ही नहीं, बाघ के दांत शेर की अपेक्षा ज़्यादा लंबे और नुकीले होते हैं। मतलब कि अगर इन दोनों का आमना सामना होता है तो बाघ के पास जीतने के ज़्यादा चांस होंगे। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बाघ के पास बड़े शरीर के साथ काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन अब आते हैं इनकी बुद्धि पर, क्योंकि बाघ शक्तिशाली होने के साथ साथ शेरों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान भी होता है। बाघ का दिमाग शेरों की तुलना में
25% बड़ा होता है। अगर बात सेल्फ डिफेंस की जाए तो शेरों के पास एक ऐसी चीज़ है जो उनका बचाव करके रखती है, और वो है उसकी गर्दन पे बड़े बड़े बाल। शेर और बाघ दोनों ही गर्दन पर वार करके अपना शिकार करते हैं। शेर को बाघ की गर्दन पहले पकड़ में आ जाएगी, लेकिन बाघ को शेर की गर्दन पकड़ने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उसके बाल शिकार करने में रोड़ा डालेंगे। और अब आपको बताते हैं कि क्यों शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। एक राजा की पहचान उसके रुतबे से ही होती है, और शेर की सबसे अहम चीज़ उसे राजा बनाती है, और वो है उसके जीवन का संघर्ष। क्योंकि शेर को अपने झुंड को एक साथ रखना पड़ता है, और कभी कभी तो दूसरे झुंड के राजा से लड़ाई भी करनी पड़ती है। और ये बातें ठीक उसी तरह हैं जैसे पुराने समय में राजा महाराजा लड़ाई करके अपने राज्य को बचाया करते थे। तो अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि बाघ के ताकतवर होने के बावजूद जंगल का राजा शेर ही क्यों कहा जाता है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।